हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज माय ऑकवर्ड सेनपाई एपिसोड 4 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि कनावा और कामेगावा एक साथ फ्लाइट में बैठे होते हैं एंड वो लोग ओकावा जा रहे होते हैं एक काम के सिलसिले में। जैसे ही वो दोनों ओकावा पहुँचते हैं उनके सामने उनका पूरा क्रू होता है जिनके साथ उन लोगों को फ़ोटोशूट करना होता है। देन हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से डायरेक्टली लोकेशन के लिए निकलते हैं जहाँ पे उन्हें फ़ोटोशूट करना है एंड रास्ते में कामेगावा काफ़ी सारी प्रिपरेशन कर रहा होता है फ़ोटोशूट की। तभी हम देखते हैं कि वो लोग एक समुद्र के किनारे पहुँचते हैं जो कि उनका लोकेशन होता है फ़ोटोशूट का। एंड हम देखते हैं कि उनकी क्रू में जो उनकी मॉडल होती है उसका फ़ोटोशूट स्टार्ट होता है अलग अलग तरीके से, जिसमें उसने एक स्विम सूट पहना होता है। देन हम देखते हैं कि एक लेडी उसका फ़ोटोशूट कर रही होती है, वहीं पीछे से कामेगावा भी उसका फ़ोटोशूट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कनावा कामेगावा से कहती है कि मैंने उन्हें सब कुछ समझा दिया है कि उन्हें किस तरीके से पोज़ देना है, तो तुम्हें बस एक ही काम करना है कामेगावा, तुम्हें पीछे से उसका एक फ़ोटोशूट करना है, वो भी एकदम अच्छे से, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि कामेगावा उनसे कहता है कि ठीक है, मैं अच्छे से कर रहा हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि कामेगावा कनावा से कहता है कि कनावा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एंड वो पूछता है कि मैम मुझे एक बात बताइए कि आपने आखिर ये हमारी मॉडल का स्विम सूट क्यों पहन रखा है। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो बताती है कि जैसा कि तुम जानते हो कि हमारी मॉडल ने एक स्विम सूट पहन रखा है तो उसे थोड़ा बुरा ना लगे, इसीलिए मैंने भी एक स्विम सूट पहन लिया। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर कनावा थोड़ा सा, तो पहले कामेगावा थोड़ा सा अजीब फील करता है एंड कहता है कि मैम क्या आपको पता नहीं है कि ये उसका काम है, इसीलिए उसने ये स्विम सूट पहना है। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो उसकी सेनपाई होती है यानी कि कनावा, वो कहती है कि सचमुच में मैंने कुछ गलत कर दिया। एंड वो काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगती है। बट तभी हम देखते हैं जो कामेगावा होता है वो कहता है कि वेल वेल मैम, आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता है कि फ़ोटोशूट में क्या किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि उनकी जो मॉडल होती है उसका कैप अचानक से हवा से समुद्र में उड़ जाता है एंड हम देखते हैं जो कनावा होती है वो एकदम से समुद्र में छलांग लगा देती है उस कैप को लाने के लिए। एंड फाइनली वो उस कैप को पकड़ लेती है एंड उसे वापस कर देती है। तभी हम देखते हैं कि जो जैसे ही कनावा बाहर आती है समुद्र से, वो कामेगावा से कहती है कि देखा तुमने, अगर मैंने ये स्विमसूट नहीं पहनी होती तो मैंने कुछ भी नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि कामेगावा उसकी बात सुनकर कहता है कि वेल मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी एक स्विमसूट पहन ही लूँ। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो सोचती है कि आखिर मैंने इतनी खुशी से इसे क्यों बताया, ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल एक बच्ची हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है एंड उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों की वजह से आज का ये शूट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चला। एंड साथ ही में वो ये भी कहता है कि कनावा, तुम्हारे ऊपर तो ये स्विम सूट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, क्या तुम कोई ट्रेनिंग करती हो। एंड हम देखते हैं कि वो उसको छूने की कोशिश करता है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है उसको थोड़ा अजीब सा फील होता है एंड वो अचानक से एक बहाना बनाता है कि मुझे लगता है कि हमारी मॉडल ब्रेक पे है, तो हमें उसे एक बार जाके चेक कर लेना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जो वो आदमी होता है वो उससे छूने से पहले वहाँ पर चला जाता है मॉडल के पास। एंड हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कामेगावा को थैंक्स कहती है कि उसने उसे उस आदमी से बचाया। देन हम देखते हैं कि अगला सीन जहाँ पर वो लोग जाते हैं शूटिंग करने के लिए, जहाँ पे उनकी मॉडल साइकिलिंग कर रही होती है एंड कामेगावा उनकी शूटिंग कर रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा थका होता है। उसके बाद जैसे ही शूटिंग खत्म होती है वो अचानक से दोबारा से जाते हैं समुद्र के पास, जहाँ पे फिर से एक बार उनकी शूटिंग होती है। एंड देन उनकी पहली बार फर्स्ट डे की जो शूटिंग है वो खत्म हो जाती है। देन हम देखते हैं कि जैसे ही उनकी शूटिंग खत्म होती है, हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो फ्लोर पे बैठा होता है काफ़ी ज़्यादा थक के। तभी उसके पास कनावा आती है एंड वो उससे एक ड्रिंक देती है और कहती है कि तुम्हें ये ड्रिंक पीना चाहिए। एंड उसे वो बहुत ही प्यार से कहती है कि तुम्हें पता है आज तुमने बहुत ही ज़्यादा काम किया है। बट तभी कनावा को लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही प्यार से बोल दिया है, तो वो थोड़ी रूड होके कहती है कि वेल वेल, भले सक तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है बट तुम्हें ये ड्रिंक पूरी पीनी होगी। एंड देन हम देखते हैं फाइनली रात का सीन, जहाँ पर वो सभी पूरे के पूरे क्रू मेंबर्स मिल के पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उनका फर्स्ट डे का जो शूट था वो काफ़ी अच्छा गया है। एंड देन हम देखते हैं कि उस पार्टी में जो सभी लोग होते हैं वो कनावा और कामेगावा की काफ़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं उनके अच्छे काम के लिए, जिनकी वजह से ये शूट अच्छे से हो पाया। बट तभी कामेगावा कहता है कि मुझे तो इससे और भी ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं। देन हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गायक होते हैं जो कि उन सभी को फन करने के लिए डांस का ऑप्शन देते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि उनकी कुछ क्रू मेंबर्स डांस करने लगती है। एंड तभी वहाँ पर उनकी जो मॉडल होती है वो आती है और कनावा और कामेगावा को भी डांस के लिए ऑफर करती है और कहती है कि तुम दोनों को भी हमारे साथ डांस करना होगा। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो अपने दिमाग में सोचने लगती है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल भी लोगों के साथ अच्छी नहीं हूँ सोशली। एंड तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कनावा से कहता है कि सुनिए सेनपाई, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी। एंड देन हम देखते हैं कि जो
सेनपाई होती है वो कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ, मेरा जो ये जूनियर है वो यहाँ पे डांस कर रहा है और मैं नहीं कर पा रही, इससे तो मैं अपनी सीनियर होने का टाइटल ही खो दूंगी। तभी हम देखते हैं कि वो भी उठकर डांस करने लगती है और उसको डांस करते देख जो कामिगावा होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है। एंड फाइनली हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर जो कामिगावा होता है वो सोने जाता है। एंड सोते हुए उसे याद आता है कि जब सेनपाई को कोई छूने लगा था तो उसे बहुत ही अजीब फील हुआ था। एंड वो अपने दिमाग में सोचता है कि आखिर मुझे इस तरीके से अनईजी क्यों फील हो रहा है। देन हम देखते हैं कि तभी उसके दरवाजे पे खटखट होती है, जहाँ पर सेनपाई होती है। एंड वो उसको कुछ सनस्क्रीन्स देती है और कहती है कि मैंने देखा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा लाल हो रहे थे आज, तो तुम्हें ये सनस्क्रीन लगानी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो कामिगावा होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं कल से इन्हें ज़रूर लगाऊंगा। देन हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर फिर से एक शूटिंग स्टार्ट होती है और आज की शूटिंग होती है एक शुगर केन के फील्ड में। एंड हम फाइनली देखते हैं कि दोबारा वो लोग शूटिंग के लिए एक शहर में जाते हैं, यानी कि शॉपिंग मॉल्स के पास, जहाँ पे उनका दोबारा शूटिंग होता है उस दिन का। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जब शूटिंग खत्म होती है तो वो लोग शूटिंग के सारे पिक्चर्स ढंग से देखते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली उनकी शूटिंग खत्म हो जाती है दूसरे दिन की भी। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि उनके पास थोड़ा बहुत खाली टाइम बचा हुआ है। कनावा सोचती है कि आखिर कामेगावा इस फ्री टाइम में क्या करेगा, क्या ये मुझे इनवाइट करेगा कहीं ले जाने के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि ये मुझे इनवाइट करेगा, क्योंकि ये मेरा जूनियर है और मैं इसकी सीनियर। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो भी बिल्कुल सेम चीज़ सोच रहा होता है कि जो कनावा है वो आखिर क्या करने वाली है, क्या वो मुझे इनवाइट करने वाली है या मैं उसे इनवाइट करूं। बट तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पे एक आदमी होता है वो उन सभी को इनवाइट करता है और कहता है कि क्योंकि हमारे पास फ्री टाइम है तो क्यों ना हम लोग साइड व्यू के लिए चलें। एंड हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो मानने भी वाली होती है और वो अपने दिमाग में सोच रही होती है कि मैं वैसे भी लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाती, तो ये अच्छा मौका है। बट तभी हम देखते हैं कि कनावा को इस तरीके से डिप्रेस देख के जो कामेगावा होता है वो बहाना बनाता है और कहता है कि मैम शायद आप भूल चुकी हैं कि हम एक कैफ़े जाना है। एंड हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो बताता है कि आपने बताया था ना वो कोलैब कैफ़े के बारे में, तो शायद हमें वहाँ पे जाना है। देन हम देखते हैं कि उनकी बात सुनकर वो सभी उन दोनों को छोड़कर वहाँ से आगे चला जाता है साइड व्यू के लिए। एंड हम देखते हैं कि फाइनली कनावा कामेगावा को थैंक्स कहती है इसलिए क्योंकि उसने उसे बचा लिया। बट तभी कनावा कहती है कि वैसे कामेगावा तुमने मुझे बचा तो लिया, बट मैं जानना चाहती हूँ कि अब हम लोग कौन से कैफ़े जाने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो जल्दीबाजी में अपना फ़ोन निकालता है कैफ़े को सर्च करने के लिए। एंड जैसे वो कैफ़े को सर्च कर रहा होता है वहाँ पे कनावा आ जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये कैफ़े बढ़िया होगा। देन हम देखते हैं कि वो लोग एक बहुत ही बढ़िया कैफ़े जाते हैं, जहाँ पर जो कनावा होती है वो चाय पी रही होती है एंड कामेगावा उसकी शूटिंग कर रहा होता है। उसके बाद वो लोग 2-4 और कैफ़े घूमते हैं थोड़े अच्छे तरीके से। एंड हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कनावा को खुश देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग अपने होटल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में चलते हुए कामेगावा कहता है कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहा और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लगा, और मुझे लगता है कि कल हम जब यहाँ से जाएंगे तो मैं हमारे लिए ये कैफ़े का टूर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। बट तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो अपने दिमाग में सोचती है कि क्या कामेगावा ने सचमुच में इन्जॉय किया भी, क्योंकि मैंने तो उसे काफ़ी सारा काम दे दिया था। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग होटल पे पहुंचते हैं उन लोगों के सामने एक प्रॉब्लम आती है कि उन लोगों के पास अब केवल एक ही रूम है, वो भी रिजर्व। और हम देखते हैं कि ये बात सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। एंड फाइनली वो लोग मैनेजर के पास जाते हैं पता करने, बट मैनेजर भी उन्हें बताता है कि उनके पास केवल एक ही रूम है जिसमें 2 बेड हैं एक साथ। उनकी ये बात सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि कनावा सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो 2 बेड के लिए 2 अलग अलग रूमों के लिए कहा था। देन तभी हम देखते हैं कि वो पूछती है कि क्या आपके पास कोई और कमरा खाली है, बट वो मैनेजर मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कामेगावा से कहती है कि मुझे लगता है कि अभी हमें ये सब छोड़ देना चाहिए, हमें पहले नहाने के लिए जाना चाहिए। देखते हैं कि कनावा नहाने के लिए जाती है एंड वहाँ पर वो इसी के बारे में सोच रही होती है नहाते समय भी कि क्या सही होगा कि हम दोनों एक ही रूम में रहेंगे। बट तभी तुझे उसे याद आता है कि मुझे याद है कि मैं एक बार अपने सेनपाई के साथ भी इसी तरीके से एक ही रूम में रह चुकी हूँ। एंड वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत होगा, वैसे भी ये कई बार हो चुका है। देन हम देखते हैं कि फाइनली जैसे ही कनावा अपने रूम में पहुंचती है वो देखती है कि वहाँ पे कामेगावा पहले से ही बैठा है। बट वो कहता है कि प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ से जा ही रहा हूँ। मैं बस सोच रहा था कि आज की जो रात है वो मैं किसी मांगा कैफ़े में बिता दूँ यहीं आसपास की, और मैं आपको सुबह मिलूंगा। एंड वो वहाँ से जाने लगता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कहती है कि आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, तुम आखिर कैसे जा सकते हो। एंड वो कहती है कि तुम्हें पता भी है ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कामेगावा होता है वो कहता है कि सचमुच में पहले भी आपके साथ हो चुका है। एंड हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कहती है कि हाँ, मेरे साथ ये
से पहले भी हो चुका है और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया था जब मैं पिछली बार अपनी सेनपे के साथ यहाँ पे एक ही कमरे में रुकी थी। उसकी ये बात सुनकर जो कामिगावा होता है उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। हम देखते हैं कि कामिगावा फिर भी वहाँ से जाने की कोशिश करता है, बट तभी कनावा उसे रोकती है और कहती है कि तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ इस गेम के लिए, क्या तुम मुझसे डर रहे हो कि कहीं तुम मुझसे हार तो ना जाओ। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कामिगावा होता है वो कहता है कि वेल सेनपाई, शायद आप भूल चुकी हैं कि लास्ट बार भी आप एक भी गेम नहीं जीती थी। बट तभी वो कहती है कि बट मैं पहले से अच्छी हो गई हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा गेम खेलते हैं एंड सेनपाई काफ़ी मज़े में गेम खेल रही होती है पूरी जान लगा के। बट हम देखते हैं कि फिर भी वो हार ही जाती है एंड वो कामिगावा से कहती है कि तुम चीटिंग कर रही हो, तुम अपने आराम से स्पीड बढ़ा लेते हो अचानक से। बट तभी हम देखते हैं कि जो कामिगावा है वो उसे समझाता है कि यहाँ पे आपको एक टर्बो नाम की भी चीज़ मिलती है जो कि आपको ड्रिफ्ट करने से आपकी स्पीड बढ़ाती है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि ये सुनकर कनावा कहती है कि इसका मतलब है कि अब के बार मैं ही जीतूंगी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि कामिगावा उठ के खड़ा हो जाता है एंड कहता है कि मैं स्नैक्स के लिए जा रहा हूँ। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्नैक्स लेने लगता है उसे याद आता है कि कनावा की बात सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था एंड वो सोचने लगता है कि क्या वो उससे जेलस फील कर रहा है। देन हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्नैक्स लेके वापस कमरे में जाता है वो देखता है कि जो कनावा है वो सो चुकी है एंड वो सोते हुए काफ़ी प्यारी लग रही होती है। बट अचानक से कनावा उठ जाती है और कहती है कि तुम आखिर मुझे कितनी देर और वेट कराने वाले थे। बट तभी हम देखते हैं कि कामेगावा उससे कहता है कि मुझे तो लगा था कि आप सो चुकी हैं। देन हम देखते हैं कि वो लोग पूरे रात गेम खेलते हैं। देन हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे वो लोग वापस जा रहे होते हैं कंपनी एंड वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये वाला जो ट्रिप था वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। एंड साथ में कामेगावा कहता है कि कैफ़े को घूमने की वजह से मुझे काफ़ी सारे नए आइडियाज़ भी आए हैं मेड कैफ़े को लेके। एंड देन हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं अपनी कंपनी के लिए फ़्लाइट में बैठ के। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।